मुखिया का चुनाव हुआ। के आदमी में हतने दम है, हैं? दियर के आदमी में हतने दम है। ये 2 बार हिला रहे तब आप लोग जय बिहार बोलने में घबरा रहे हैं। यहाँ चाची बोली हैं कि हमारा घर वाला कह रहा है कि आओगे तो लड़का रो रहा है, पिटवाएंगे। हैं? आप 4-5 घंटा से बैठे हैं, बहुत लोग अकुता भी गया है, इतना देर लग रहा है। आपके घर का बच्चा, आपका पति, आपका बेटा यहाँ से जब ट्रेन में बैठ के जाता है मजदूरी करने, तो 2 दिन 3 दिन तक लेटरिन के सामने बैठ के जाता है, उसको पैर सीधा करने को नहीं मिलता है। आपको यहाँ गर्मी लग रहा है, धूप लग रहा है। आपका पति जहाँ पर मजदूरी कर रहा होगा, उसको जाड़ा गर्मी बरसात नहीं है। सुबह 6 बजे से लेकर रात में 6 बजे तक अपना देह गलाता है, पेट काटता है, तो 6,000-8,000 रुपया घरे भेजता है कि बाल बच्चा हमारा खाएगा, तब काम चलता है। और बिहार में जो आदमी है वो खा पी के दाल भात चोखा बैठा हुआ है, उसको कोई चिंता नहीं है। ठीक है, जैसे होगा कोई ऊपर वाला आके सुधारेगा। भाई साहब अभी कह रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं, बड़ा पैसा लगता है, बड़ा बिहार में भ्रष्टाचार है। मेरे भाई, हम 2 बरस पैदल चले, 5,000 गांव में जहां गए लोग यही कह रहा है, भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। अरे नाली गली बनाने में मुखिया पैसा लेता है, राशन कार्ड में चोरी है, इंदिरा आवास का तो बातें मत कीजिए, नाम जोड़ने के लिए 3,000 रुपया लग रहा है। अब एक तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो 25,000 30,000 रुपया घूस लगेगा, तब इंदिरा आवास मिलेगा। शौचालय में 2-2 हजार रुपया लेबे किया है। कुछ लोग झूठो बोल के पैसा आप लोग भी निकाल लिए हैं, पैसा निकाल लिए, शौचालय नहीं बनवाए। हर आदमी कह रहा है बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। तो मेरे भाई ये बताइए कि जब चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव हुआ, तब 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, 2-2 गो पाउच पर सौदा किए आप, तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे आपे चालाक है,
आपे चालाक है सबसे। मुखिया जी का चुनाव था तो फोन करके बोले अरे मुखिया जी कुछ पहुंचा नहीं है अभी हमारे यहाँ। जो आदमी 500 रुपया लेकर वोट दिया, मुर्गा भात खाकर वोट दिया, वो सबसे पहले खड़ा होकर कह रहा कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। अरे भाई 500 रुपया लेके वोट दिए थे तो तुम गांधी बन रहे थे उस दिन। मुखिया जी गेहूं बेच के पैसा लाएंगे। अरे बिहार के आदमी का तो इतना दुर्दशा है कि उसको चोरी भी नहीं करने आ रहा है। ये भी नहीं बुझा रहा है कि जिस मुखिया विधायक को आप 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर 2 पाउच पी के जात के नाम पर मुफ्त में वोट दे दिए, वही जब जीत कर आता है तो न जात देखेगा ना आपका चेहरा देखेगा, आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 2000, 5000, 10,000 घूस मांगता है। और आप बाप बाप चिल्लाते हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। बाप रे बाप। भैया आप 500 रुपया लेके वोट बेचे थे तब आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे थे। अरे जब आप गलत कीजिएगा, गलत बोइएगा, गलत ही काटिएगा। ये दियर में बक्सर से लेके भागलपुर तक करीब करीब 2 करोड़ आबादी रहती है। यहाँ पटना में जैसे पार कीजिए वहां उजाला है और आपके घर में अंधेरा है, ना विद्यालय है ना अस्पताल है। आपके घर में आपके घर की महिला, उसको अगर प्रसव का पीड़ा हो जाए रात में और बाढ़ का पानी बढ़ा है तो छटपटा के रह जाइएगा, कहीं उसको अस्पताल में लेकर नहीं जा सकते। लेकिन फिर चुनाव होगा तो जो नेता आपको ठगा है, लूटा है, उसी नेता को जाकर फिर से आप वोट देते हैं। कह रहे हैं कि बिहार में सुधार नहीं हो रहा है। हम गांव में चलते हैं, आदमी मार गाली दे रहा है नेता को, विधायक को, मुखिया को, सांसद को, नीतीश को, लालू को, मोदी को। जब सब बात सुनते हैं पूछते अच्छा बताओ विधायक जी कई बार से जीत रहे हैं? तो भैया 3 बार से विधायक जी हैं। सांसद कई बार से जीत रहा है? तो भैया ये 2 बार से है, इसके पहले इनके बाबूजी थे। अरे भाई आप इतना कष्ट में भी जी रहे हैं, विधायक मुखिया को गाली दे रहे हैं, तो 4 बार 5 बार जीत कैसे रहा है? वो जीत इसलिए रहा है कि आप 5 बरस बैठकर रोते हैं, भैया नाली गली नहीं है, भैया अस्पताल नहीं है, बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है। अब फिर जिस दिन वोट आया तो सब बात भुलाया। वोट के दिन बिहार के आदमी को खाली 4 गो बात बुझाता है। पहला बात, हमरा जात क्या है और कौन हमरा जात का नेता इस बार खड़ा है। वो नेता चोर हो, बदमाश हो, डकैत हो, आपका लूट कर ले गया है, लेकिन अपना जात का है तो उसी का जाकर बटन दबाइएगा। जात से बच जाइएगा तो धर्म में लटक जाइएगा। भाजपा वाला आएगा कहेगा सब हिंदू लोग एक हो जाइए, सब हिंदू एक हो जाओ। इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाना है। दियर में अस्पताल नहीं है, शौचालय नहीं है, बच्चा को पढ़ाई नहीं है, लोग को अपना गांव का दुर्दशा नहीं दिख रहा है, यहां से बैठे बैठे पाकिस्तान दिख रहा है। पाकिस्तान को सबक सिखाना है। सब हिंदू एक हो जाओ। सब जाके भाजपा के नाम पर वोट दबा दिया मियाँ जी लोग को सबक सिखाने के लिए। दोनों से बचा तो बिहार में एक और बड़ा बीमारी है। बहुत समाज का आदमी है, कहता है कुछ हो जाए लालू नहीं लौटना चाहिए। लालू के राज में बड़ा गुंडागर्दी था, जंगल राज था। तो 5 बरिस भाजपा का नीतीश को जो गरियाए हैं, अभी कह रहे हैं कि पंचायत में पैसा ले रहा है, ब्लॉक में पैसा ले रहा है। कल चुनाव होगा तो आएगा जदयू वाला, भाजपा वाला कि न दोगे वोट तो लालू का जंगल राज आ जाएगा। तो कहता है चल रहे भाई कितनों खराब है, इसी को दो, है कि नहीं। आज जो चारों से बचा तो बच गए मुसलमान लोग। लोग का बड़ा दुर्दशा है। आपसे हमारे सबसे ज्यादा दुर्दशा में है मुसलमान। ये लोग कहता है कि भैया कुछ हो जाए, जिए चाहे मरे, भाजपा को तो वोट नहीं देंगे। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो भैया बिहार में बचा कौन? बिहार में तो 2 गो दल है, एगो लालू जी का ललटेन, एगो मोदी जी का भाजपा। नीतीश कुमार बेचारे का तो पते नहीं कि कितना दिन ललटेन पर लटकेंगे, कब जाके कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो मुसलमान कहता है कि भाजपा को तो दे नहीं सकते हैं तो बचा के है, ललटेने दिख रहा है, इसी में किरासन तेल बन के जला जाए।
आप ईमानदारी से बताइए। आप लोग ऊंचा नारा नहीं लगा रहे हैं, लेकिन दियर के लोग बहुत समझदार हैं। यही 4 चीज पर न वोट पड़ा है भैया। ईमानदारी से बताइए, यही 4 चीज पर न वोट पड़ा है। तो काहे के लिए लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं? ये भैया पंचायत में बड़ा चोरी है कि मुखिया चोर है कि विधायक चोर है। अरे आपको पता है, हमको पता है, सब देश दुनिया का नेता जानता है कि बिहार का जनता कुतबो बतिया ले, रो के गा के गरिया के वोटवा हम ही को देगा। तो काहे आपका दशा सुधारेगा? अब आप लोग कितना आदमी करे तो भाषण दे रहे हैं, ये बात नहीं है। हम लोग तो वोट बढ़िया देना चाहते हैं, आदमी अच्छा नहीं मिल रहा। तो अभी आपको दिखाएंगे। आप 5 घंटा से रुके हैं, 5 मिनट में आपका आंख का सामने जादू दिखेगा कि आपका ये दुर्दशा क्यों है। आप लोग जरा 2 सवाल का जवाब दीजिए। अभी मुंह बंद नहीं करना है, सबको जवाब देना है, हाथ उठा के हाँ या ना बोलिएगा। आपके दियर में, गांव में और कुछ हो या नहीं, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई या रोजगार, बढ़िया स्कूल और रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा हाथवा उठा दीजिए, वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए, तो पलट जाइएगा तुरंत। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सोच के बता रहे हैं ना, होना चाहिए ना। हम नहीं सिखाएं, हम बोले दियर का आदमी सब बहुत हाथ नीचे कर ली। दियर का आदमी सब देखे कितना होशियार है। एक एक आदमी कह रहा है, बूढ़ा है, जवान है, महिला पुरुष, अनपढ़ पढ़ा लिखा, सब आदमी कह रहा है ना भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है, और कुछ हो या न हो, नाली गली बने चाहे नहीं बने, पुल बने चाहे न बने, अगर बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका और आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से मालूम है, कोई प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। तब आपको दिखाते हैं आपके दुर्दशा का कारण। सब आदमी जरा एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपना गांव का समझदारी देखिए। चुप, कितना जोर से बोले हैं भैया पढ़ाई रोजगार होना चाहिए। अरे भाई कैसे होगा? आप लालू को गरिया रहे हैं, कोई नीतीश को बोल रहा है, कोई मोदी को बोल रहा है। भाई आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं देते हैं, तो दूसरे को गाली क्यों देते हो? कोई खड़ा होके कहेगा भाई क्या बात हुआ, पढ़ाई रोजगार के लिए तो कोई वोट मांगने आईबे नहीं किया, तो कैसे देते? और इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए देंगे तो वोट हमारा काम हो जाएगा? यहां तो हम लोग जीवन भर वोट देते देते बुढ़ा गए, कोई काम ही नहीं किया। हम आपको दिखाते हैं जादू कि वोट चाहे लालू को दीजिए कि नीतीश को, मोदी को दीजिए या जनसुराज को, अभी जो रास्ता दिखाएंगे वैसे दीजिएगा तो कुछ हो चाहे नहीं हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होगा ही होगा। हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, आपके आंख के सामने अभी दिखेगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आज तक जितना नेता को हम लोग वोट दिए, वो नेता सब आपका और आपके बच्चों के लिए काम किया है कि नहीं किया है? ना जोर से बताना, हाथ उठा के बताना है, तब बुझाएगा। जोर से बताना है, 5 घंटा से बैठे हुए हैं, जोर से बोलिए किया है कि नहीं किया नेता लोग काम? नहीं किया है, नहीं किया है ना, पीछे नहीं ना हटिएगा। आपका समझ ये है कि आपने जिसको भी वोट दिया कोई काम ही नहीं किया। हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले ना बोलिएगा। 1 मिनट में बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, आपके गांव पंचायत में भी यहां बैठे बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को वोट दिया। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके बिहार के गरीब को 4 किलो अनाज हर महीना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं? मुड़ी नहीं लाना है, बोलना है हाँ कि ना। मिल रहा है ना? तो आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया, अयोध्या में भैया राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके दियर में पुल नहीं बना, अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे राम जी का मंदिर बना कि नहीं बना? तो इतना धीमे आवाज में काहे बोले? सब भैंस का दूध बेच रहे हैं आप लोग, अरे कुछ पी नहीं रहे हैं। अरे राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? बहुत लोग कहा ना हम लोग तो लालू जी के वोटर है, हम भाजपा को वोट नहीं देते। तो लालू जी के राज में स्कूल नहीं बना, अस्पताल नहीं बना, रोजगार नहीं आया, लेकिन गरीब को, पिछड़े को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला?
लालू जी के राज में गरीब को आवाज मिला कि नहीं मिला? फिर बहुत लोग कहा भाग हम तो नीतीश कुमार को वोट दिए, हमको बिजली पानी सड़क चाहिए। लालू के राज में बिजली नहीं था, 10-10 दिन बिजली नहीं आता था। तो नीतीश बाबू के राज में पंचायत में चाहे लूट मचा हो, पढ़ाई रोजगार हो चाहे न हो, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के गांधी मैदान में कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है, गुजरात के गांव गांव में पूरा देश का पैसा ले जाके मोदी जी गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और आपका हमारा बच्चा बिहार के बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए जो नहीं मिला? अरे अभी तो आप बोले भैया कुछो नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो करना भैया अनजवा के लिए दिए थे तो 4 किलो मिलिए रहा है, जात के लिए दिए थे तो जात का चर्चा चलिए रहा है, लालू जी को आवाज के लिए दिए तो आवाज मिलिए गया, नीतीश को बिजली के लिए दिए तो बिजली आइए गया, मोदी को मंदिर के लिए दिए तो मंदिर बनिए गया, गुजरात के विकास के कहानी सुनकर वोट दिए तो गुजरात में बाल बच्चा जाकर मजदूर बनिए गया। ये आपको क्या बता रहा है? वोट चाहे मोदी को दो या लालू को, नीतीश को दो या जनसुराज को, जिस चीज के लिए वोट दिए हैं वो चीज आपको मिला है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर मिला है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आया है। शौचालय के लिए वोट दिए, शौचालय का पैसा आया है। लेकिन आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि आज तक भैया पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो जिसके लिए वोट दिए वो मिल रहा है, और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। इतने तो बात है। लोकतंत्र में वोट किसको देते हैं इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सब चोर है। वोट किस बात के लिए देते हैं इसका महत्व है। बिहार के जनता को बुझाइए नहीं रहा है, यही दिमाग लगा रहा है लालू को दे कि नीतीश को दे। किसी को दोगे उसका कोई फायदा नहीं है। अगर अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए दोगे तो चाहे लालू को दो या नीतीश को फायदा होगा ही होगा। अपने बच्चों की चिंता आप नहीं करोगे तो लालू नीतीश प्रशांत किशोर आपके बच्चा का चिंता करेगा। तो आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है, इसीलिए ये अभियान चला रहे हैं। आपको ये सिखा रहे हैं कि वोट देना सीखिए। गरीब के पास एक ही हथियार है, वोट। यहां 5 बरस गाली देता है और फिर वोटवा जाके उसी को दे देता है। इसीलिए आपका दुर्दशा है। क्यों देते हैं आप वोट? जात के नाम का। तो अपना जात वाले को दिए। आप बताइए, आप दूध बेचते हैं, 50 रुपया का दूध अपने जात वाला को मुफ्त में दिए हैं, उससे 50 रुपया लेते हैं। कोई अनाज बेचते हैं, गेहूं धान बेचते हैं, अपने जात वाले को भी बेचते हैं, उससे पैसा लेते हैं। लेकिन लाखों रुपया का वोट आप अपने जात वाले को मुफ्त में देते हैं, उससे पैसा नहीं लेते। क्यों? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि आपके वोट का कीमत कितना है। यहां आदमी कहता है गरीब आदमी हमारा एगो वोट से क्या होगा। हम आपको बताते हैं आपके वोट का कीमत कितना है। उसके बाद जिसको देना है दे दीजिए, आप अपने आप नहीं बेचिएगा। एक वोट देकर आपने नीतीश को राजा बना दिया तो हर साल नीतीश कुमार 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक, और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप 4 किलो अनाजे पर दे दिए। उतना बड़ा तिजोरी का चाबी जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिए। तो आप नहीं भिखार रहिएगा तो कौन भिखार रहेगा? 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? अरे मुड़ी हिला रहे, होगा कि नहीं होगा? तो जो बेच रहा है उसका गलती है कि जो खरीद रहा है उसका गलती है? तो आप नेता को गरिया रहे हैं। अरे लाखों रुपया का वोट आप अगर 4 किलो अनाज पर दीजिएगा तो चाहे मोदी खरीदे कि प्रशांत किशोर खरीदे, लालू खरीदे कि नीतीश खरीदे, नुकसान आपका होगा, आपके बच्चों का होगा। और जो खरीद के ले गया 100 रुपया का चीज 1 रुपया में, उसका लड़का हेलीकॉप्टर पर चल रहा है इसी बिहार में, और आपका बच्चा जो 100 का चीज 1 में बेच दिए, अपने बच्चों का भविष्य बेच दिए 4 किलो अनाज पर, मुर्गा भात पर, 2 पाउच पर, 500 रुपया पर। बहुत गरीब है। हम मछली नहीं बांटते हैं, मछली मारना सिखाने आए हैं। आप इस बात को सीख लीजिए और फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए। आपके जीवन से गरीबी खत्म हो जाएगा। वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए दीजिए। हम आपको सिखा रहे हैं
गांव गांव जाकर एक के बाद सिखा रहे हैं, वोट के समय स्वार्थी बनिए। नेता लोग आकर कहेगा इस बार देश के लिए वोट दो, कोई कहता अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार लालू जी का बच्चा को मुख्यमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा अब की हाली मोदी जी का चेहरा देख के वोट दो। हम आपको बता रहे हैं, एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए दीजिए, तभी आपका जीवन सुधरेगा, न तो सुधरने वाला नहीं है। जिसको वोट देना है देते रहिए। यही बात बताने के लिए आए। अपने बच्चों के लिए दीजिए, लालू जी के बच्चा के लिए नहीं, प्रशांत किशोर के बच्चा के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए और वोट का कीमत पूरा वसूलिए। अपने जात वाले को देना है उसी को दो, लेकिन अपने वोट का कीमत तो वसूलो भाई। 50 रुपया का दूध मुफ्त में नहीं दे रहे हो तो लाख रुपया का वोट मुफ्त में काहे दे रहे हो? अपने जात वाले को ही दो, लेकिन उससे कहिए कि हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार तो करो भाई, तब न देंगे वोट। तो ऐसे मुफ्ते में देते रहोगे झोला में भर के तो गरीबी खत्म नहीं होगा। यही बात बताने आए हैं। ठीक लगे तो जुड़िए और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए, लेकिन लिख के ले लीजिए। अगर न सुधरिएगा तो आपका जिंदगी तो बीत गया। अब आपका जिंदगी न सुधरने वाला है, ये भी लिख के दे देते हैं। अब क्या सुधरेगा आपका जिंदगी? अब आप स्कूल बढ़िया बन जाएगा तो पढ़ के अंग्रेजी थोड़े ना बोलने लगिएगा। अब आपका जीवन, हमारा उम्र है 50 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी तो हमारा बीत गया। अब क्या जीवन सुधरेगा? लेकिन अभी से भी जग जाइएगा तो कम से कम आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा, उसको मजदूरी नहीं करना पड़ेगा। और न सुधरोगे, जाति धर्म 5 किलो अनाज पर वोट बेचते रहिएगा, तो लिख लीजिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीत रहा है, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। निर्णय आपको करना है कि अपना जात चाहिए, मोदी लालू नीतीश चाहिए, कि अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाहिए। यही बात बताने के लिए गांव गांव घूम रहे हैं। आज आपसे मुलाकात हो रही तो आपसे भी कह रहे हैं, ठीक लगे तो जगिए और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। निर्णय आपका है। अब एक बार जरा दियर की आवाज में जोर से नारा बुलंद कीजिए। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। देखिए अब बोले हैं जोर से, अब टाइट हो गए भाषण सुन के, ना तो 5 यहाँ बैठे हो तो गरिया रहे लोग, इतना देर से बैठे हुए आके दिमाग दिन खराब कर दिए। एक दिन 5 घंटा लगाए, जो आपको बात सिखा रहे हैं, अगर सीख जाइएगा जीवन भर कभी कोई दिक्कत होगा नहीं, गरीबी अपने आप खत्म होगा। और एक अंतिम बात, एक वोट देकर जिस मोदी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, एक वोट से वो मोदी हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी के मालिक है। कितना के? 45 लाख करोड़। 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ से 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी है आपका वोट। आपके गांव में अगर कोई बच्चा 12वीं पास कर लिया है, बेरोजगार बैठा है, उसको यहां आश्रम पर भेज दीजिए। उसको खाना रहना सब मुफ्त कराएंगे, 3 दिन सिखाएंगे, प्रशिक्षण देंगे, 3 दिन रहना पड़ेगा और चौथे दिन से उसको 2000 4000 5000 रुपया कमाने का जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन 3 दिन यहां आकर उसको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। जिसको भी गांव में जानते हैं आप, कोई लड़का जो 12वीं पास कर लिया है, उसको खाली मोबाइल होना चाहिए। अगर उसके पास मोबाइल है, यहाँ आश्रम में आएगा, यहाँ रहने खाने सब कुछ मुफ्त, 1 रुपया भी लगना नहीं है। उसको 3 दिन का प्रशिक्षण होगा और उसके बाद वो 2000 से 20,000 रुपया साल भर में अपने पैर पर खड़ा होने, अपने घर में गांव में रहकर वो कर सकेगा। 1 लाख बच्चों को अपने पैर पर खड़ा करने का संकल्प लेकर ये आश्रम बनाया गया है, ताकि आपके बच्चों को बाहर मजदूरी करने नहीं जाना पड़े। तो अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं, आपके गांव में रहता है, उसको भेजिए ताकि उसको सिखाया जाए, ताकि उसको पंजाब हरियाणा 5-6 हजार रुपया के मजदूरी के लिए नहीं जाना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।